उन्हें कुछ धन निकलवाना था। अब वो फिलॉसफर थे, एक बात भूल गया कहना ताकि आपको ठीक समझ आए, फिलॉसफर लोग कुछ भुलक्कड़ होते हैं, छोटी छोटी बातों को भूल जाते हैं, बड़ी बातें याद रहती है। और ये सत्य बात है, मैं तो कोई बहुत बड़ा व्यक्ति नहीं हूँ, लेकिन मैं भी कई बार बात के साथ सबसे पहुँच गया। उन्होंने कहा था, मैंने कहा कोई बात नहीं, क्या फर्क पड़ता है, नहीं ध्यान रहता कई बार छोटी चीज, बड़ा चिंतन जो व्यक्ति करता है। तो एडिशन महोदय जब बैंक में गए माता और सज्जनों, जब वो विड्रॉवल फार्म भरने लगे, पैसा निकालना था, तो उन्होंने अमाउंट भी भर दी और सब कुछ भर दिया, लेकिन बाद में वो अचानक अपना नाम भूल गए। और ये बात बता दूं, सत्य घटना है उनके जीवन में, ये कल्पना नहीं है जो बता रहा हूं। अब वो अपना नाम भूल गए, बड़े परेशान हुए। अब आप देखिए बड़े परेशान हैं। अब अगर काउंटर पर जाकर के इससे पूछूं कि मेरा नाम बताओ, कहें क्या तुम मूर्खा दूं, पागल है, मेरे से नाम पूछता। बड़ा परेशान। दैव योग से, सौभाग्य से बैंक में उनके कोई मित्र आ गए, और मित्र आपको पता ये विदेश वाले अभिवादन, हेलो मिस्टर एडिशन, गुड मॉर्निंग, ओह थैंक यू, आई एम एडिशन, लेट मी नोट माई नेम ऑन दिस विड्रॉवल फॉर्म। आपको बाद में बताऊंगा, पहले मैं नोट कर लूंगा, भूल ना जाऊं, आई एडिशन। माता और बंधु चिंतन बड़ा कहना है। हम नरेश, रमेश, कविता, कविता, ये शरीर का नाम, चिंतन गहरा दे रहा हूं। हमने यही समझ लिया अपने आप को, ये बड़ा अभाग्य है। जीवन का लक्ष्य ये है, एक रथ मिला है, परमात्मा की कितनी कृपा है, इतना दिव्य रथ दिया है जो हमें आत्मा नाम रत्नम विद्धि शरीरम रखते। रथ ही तो आत्मा है, मैं हूं। अब मैं कहाँ जाऊंगा इस रथ पर, ये तो मुझे लक्ष्य का तो पता होना चाहिए, लेकिन हम अपना नाम ही भूल गए। श्री कृष्ण जी ने कहा, बहुत कहा, ना जायते मरियते वा कदाचन, उपनिषद ने कहा, वेद ने कहा, श्री दयानंद ने कहा, हमारे भजनोपदेशक भी कहते हैं, हमारे उपदेशक भी कहते हैं, आत्मा ही हुए एक चिंतन पे अपने आप को पहचान। और दूसरा एडिशन की ही घटना से दूसरी बात बता दूं, लक्ष्य क्या है। एडिशन महोदय एक बार रेल में सफर कर रहे थे, और रेल में आपको पता है टिकट चेक कराता है, तो एडिशन महोदय जो ही बैठे, टिकट चेक कर सामने से आ गया, एडिशन अपना टिकट खोजने लगे। मैंने टिकट लिया, वो रखा था, अब पैंट की जेब में देखा, इधर देखा, कोट की जेब में देखी, अरे टिकट मिल गया, भूल गए कहाँ रखा टिकट, आइडेंटिटी खोली, देखा मिल ही नहीं रहा। उन्होंने बहुत बड़े सेमिनार में जाना, बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, आपने पढ़ा होगा एडिशन का नाम, तो अद्भुत थे, नमन करता हूँ मैं उनको, इतने बड़े ऋषि तुल्य वो हुए। एडिशन महोदय ने बहुत मुख्य अतिथि थे, चीफ गेस्ट थे, बहुत बड़ा थीसिस उन्होंने लिखा था, सैकड़ों वैज्ञानिकों के सामने वो नया रहस्य प्रकट करना था, लेकिन जब टिकट नहीं मिला तो वो बड़े परेशान हुए। टिकट चेकर उनके पास आ गया, उन्होंने पहचान लिया उनको, उन्होंने एडिशन को नमस्ते इत्यादि जो कुछ अभिवादन किया, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग क्या होगा, कोई आप चिंता नहीं। इसमें क्या करके वो व्यक्ति आगे चला गया। अब आगे टिकट चेक करने के बाद जब फिर उस कैबिन में आया तो देखा एडिशन महोदय ने तो पूरी सीट पर अपने कागज के घेरे हुए और टिकट खोज रहे हैं। तो महाराज आप क्या ढूंढ रहे हो कि टिकट खोज रहा हूँ। तो महाराज आपको कोई परेशानी नहीं होगी, आपके टिकट मैं लिख करके दे देता हूँ आपको, क्या है इसको बेरोड को जाने दिया जाए, उन्होंने टिकट लिया हुआ, आप परेशान ना हो। एडिशन महोदय ने बड़ी अच्छी बात कही, उसने कहा मेरे बेटे युवक, तुम्हारी परेशानी तो इतना कह करके समाप्त हो गई, लेकिन मेरी परेशानी समाप्त नहीं हुई। युवक ने पूछा क्यों? उन्होंने कहा कि उस टिकट पे लिखा है कि मैंने जाना कहाँ। मैं बैठा तो दिल्ली से था, कल्पना कर रहा हूँ, अब मैं चीफ गेस्ट हूँ, सैकड़ों वैज्ञानिक वहाँ आएंगे, आई एम चीफ गेस्ट, मैंने थीसिस लिखा हुआ, मैंने को नई खोजों के बारे में बताना है, बड़ा महत्वपूर्ण थीसिस मेरे पास है, लेकिन अब जाऊंगा काम मुझे पता ही नहीं स्टेशन का उतरना चाहिए। माता और सज्जनों की उत्तर क्या है, हम तो सोचते कहीं टिकट हमने खो तो खोज आज यही देता हूँ,
एक तो अपने आप को पहचानिए, मैं कौन हूँ। मैं कहता हूँ हमारे बच्चे छोटे छोटे हैं ना, बड़ा संस्कार बच्चों को देने पड़ते हैं, छोटे छोटे से तभी मंच में बोलते थे, और अचानक याद आ गया मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ। मुझे आपको पता लगेगा कि मेरा स्वरूप वास्तव में क्या है, और अपने स्वरूप का जब पता लगेगा फिर पता लगेगा मेरा लक्ष्य क्या है। तो जो लक्ष्य, जो टिकट एडिशन महोदय खो दिया था, उन्होंने कहीं गुम कर दिया था, हम भी उसको कहीं किनारे पर ही रह न जाए, उसको खोजिए, जिस पर लिखा है ईश्वर सानिध्य प्राप्त सदा दर्शन स्वरूप अवस्थान कैवल्यम स्वरूप प्रतिष्ठा। तो परमात्मा इन भौतिकांकों का विषय नहीं है, इसलिए मंदिर मस्जिद खिलौने बना दिए, वो सारी उपासना का ढंग बदल गया। ईशावास्यम सर्वम जगत जाग जगत, परमात्मा सृष्टि के कण कण में विराजमान है, ईश्वर का आनंद सब जगह है, लेकिन उसे अनुभूत करने के लिए बुद्धे शाह की बात बता दूं चलते चलते। बुद्धे शाह पिछले दिनों उसको मैंने पढ़ा दिया इसके ऊपर शरीर के ऊपर में, और मैं सबसे क्या खोजता हूँ, मैं तो वैदिक ही खोजता हूँ, वैदिक तक तो कहाँ तक इनको मिलता है। तो बुल्ले साहब ने एक जगह बड़ी अच्छी बात है, कहता है बुल्लिया रब बाजों का नहीं, या पंजाबी जानते हैं तो वो हिंदी में मैं बोलता हूँ। बुल्ले कहता है परमात्मा के बिना कुछ नहीं। मुझे लगा वो कह रहा है कि आवाज में सब कर परमात्मा के बिना कुछ नहीं। पूछा परमात्मा कहाँ है, बुल्ले कहता है रब कैसो वक्त नहीं, परमात्मा तेरे से अलग नहीं, जुदा नहीं है। फिर उससे भी पूछा तो दिखाई क्यों नहीं देता, उसने बड़ी अच्छी बात कही, देखने वाली आँख नहीं, देखने वाली बात, इसलिए आप पैदा करें। इन्हीं शब्दों के साथ समय भी कुछ पूरा हो गया। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, ईश्वर का बहुत धन्यवाद करता हूँ। ये पूज्य आचार्य जी की अमृत वर्षा कहेंगे, यदि हमारे पास गुरुकुल के अध्यापक श्री फतेह सिंह जी आइए तो निवेदन करूंगा कि बच्चों के बीच में बात नहीं करेगा, सामने देखो, और किसी का ये बटवा हो तो बटवा एक मिनट ठहरना, पहले पुष्पमाला पहनाएंगे ना, ठीक है ठीक है। और एक गुरुकुल के मंत्री श्री लाल बहादुर जी एडवोकेट जो हैं, और एक ये पट धारण करवा रहे हैं गायत्री मंत्र का, और हमारा एक ये प्रतीक है। मैं आर्यनगर गांव का मुख है, जिसका मुख साफ सुथरा है वो गांव भी साफ सुथरा रहेगा। ओम सत्पंथानुसरेण सूर्यास्तंगमताविनो पुनर्जगतात्मकादानका संगमेमहि। ओम शांति शांति शांति। पूज्यपाद श्रद्धेय स्वामी शिवानंद महाराज, मंत्रस्थ सभी संघस्थ बंधु, विद्वत मंडली, सभी उपदेशक महानुभाव एवं इस गुरुकुल के आचार्य, पूर्व आचार्य श्री रामस्वरूप जी शास्त्री एवं भद्र पुरुषों मंडल की सहदेव जी ने बहुत अच्छा कार्यक्रम रखा। प्रातः काल से ही आप इस गुरुकुल के प्रांगण में और इस कार्यक्रम से भी पूर्व पावन मेला में यज्ञ में आप सभी सम्मिलित हुए। मैं थोड़ा यज्ञ के संबंध में ही आपके सामने अपने विचार रखूंगा। देखिए, ऋषियों ने हम सब के लिए आवश्यक किया कि हम पांचों यज्ञ के करता हूं। महर्षि दयानंद जी लिखते हैं, पंच यज्ञ महायज्ञ यथा शक्ति महापय। जो 5 यज्ञ हैं इनको महायज्ञ कहा, और यथाशक्ति हमें इनको छोड़ना नहीं चाहिए।
5 यज्ञ, ब्रह्म यज्ञ, देव यज्ञ, पितृ यज्ञ, अतिथि यज्ञ, बलिवैष्णव देव यज्ञ। तो बाद वाले तीनों यज्ञ तो सेवा भावना से करने के हैं। माता पिता की सेवा, अतिथियों की सेवा और जो हमारे प्राणी मात्र हैं सबकी सेवा उदर पूर्ति हम सब के द्वारा की जानी चाहिए, यह आवश्यक हम सब के लिए। परंतु पूर्व के जो यज्ञ है ब्रह्म यज्ञ और देव यज्ञ, ब्रह्म यज्ञ से संबंध लगभग जो आध्यात्मिक चिंतन के माध्यम से स्वामी चैतन्य मुनि जी, रामकृष्ण चैतन्य मुनि जी विचार रख रहे थे, वो लगभग ब्रह्म यज्ञ संबंधी ही थे। ईश्वर की सिद्धि, ईश्वर की उपासना, ईश्वर को प्राप्त करना, ईश्वर को जानना, पहचानना, देखना, ये सब ब्रह्म यज्ञ के माध्यम से ही संभव है। रही बात देव यज्ञ की, क्योंकि समय इजाजत नहीं देता कि मनंदे विचार आपके सामने रखूं निश्चित रूप से, तो संक्षिप्त रूप में देव यज्ञ के संबंध में थोड़ा प्रकाश आपको के सामने डालूंगा। देव यज्ञ जो कि हमें प्रतिदिन अपने शरीर से प्रत्येक अंग से मन विसर्जित कर रहे हैं, त्याग रहे हैं, और इससे वायुमंडल दुर्गंधित हो रहा है, दूषित हो रहा है। उस दूषित वातावरण को शुद्ध करने के लिए देव यज्ञ की आवश्यकता होती है। और ऋषियों ने कहा है कि देव यज्ञ हम सब के लिए आवश्यक है। तो इसलिए कि हम नित्य प्रति प्रत्येक अंग से मल त्याग रहे हैं और उस मल त्याग से सारा वायुमंडल दूषित होता है और वायु के सहारे से हमारा जीवन चल रहा है। यदि दूषित वायु होगा तो हम सब बीमार होंगे, रोगी होंगे, और शुद्ध वायुमंडल होगा तो हम स्वस्थ रहेंगे, निरोग रहेंगे। और जो मानव का परम लक्ष्य है धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, जहां तक मोक्ष की बात कही है, मोक्ष प्राप्ति के लिए तो हम सभी सबल होंगे जब स्वस्थ होंगे, निरोग होंगे। और निरोग तब रहेंगे जब हम शुद्ध वायु का सेवन कर पाएंगे, शुद्ध वायुमंडल होगा, और शुद्ध वायुमंडल होगा देव यज्ञ के करने से। इससे अन्यथा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। अपने ही शरीर के अंगों से मन नहीं त्याग रहे, इतना मात्र नहीं है, बल्कि हमारे कुछ साधन है, सुख सुविधा के लिए गाड़ियां हैं और आजीविका कराने के लिए फैक्ट्रियां, उद्योग धंधे चला लिए, उन सब के द्वारा इस वायुमंडल को हम दूषित करके चले जा रहे हैं। तो उस वायुमंडल को यूं ही दूषित करते चले गए और हमें कर्तव्य का पालन नहीं करें तो हम पाप के भी भागी बनते हैं। सभी के देश सारे संसार का निर्मोह रहा, हर देश के लोग हम अकेले न खाएं, हम और भी हैं दूसरे प्राणी हैं, उनका भी ध्यान रखना चाहिए कि आगे उनके लक्षण बड़ा ही सुंदर आता है। ये प्रवचन श्री जयपाल की महिंदा आदमपुर 2100 रुपये, तो श्री लेके राम जी आदमपुर 2100 रुपये, ये लो कुमार की आगे 500 रुपये, श्री ओम प्रकाश की 500 रुपये, 1100 रुपये, बालीराम से है 1100 रुपये, श्री राम की आगे 1100 रुपये, हमारे
कौन डालेगा? हाँ यहाँ ठीक है, वही आगे गाड़ी दो। जो भी 500 रुपये सभा की ओर से उनका हार्दिक स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और गुरुकुल आर्यनगर पर विशेष पधारने पर हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। मैं आपको थोड़ा संक्षिप्त परिचय दे देना चाहता हूँ। गुरुकुल, हाँ जी, गुरुकुल आर्यनगर की स्थापना 13 अप्रैल 1964 को पूज्य स्वामी देवानंद जी महाराज ने की। स्वामी देवानंद जी महाराज की इच्छा थी कि मैं हिसार में एक गुरुकुल की स्थापना करूं, इसके लिए मुझे कोई उचित भूमि चाहिए। इसके लिए वो आर्यनगर ग्राम के जो नंबरदार हैं हमारे सम्माननीय स्वर्गीय लाला केशव दास जी बत्रा और माता भागवंती जी तो अभी जीवित हैं, उनके घर गए और जाकर के कहा कि माता जी मुझे भिक्षा चाहिए, कहना चाहिए। लाला जी अंदर है क्या? नंबरदार जी बाहर आए और थोड़ी सी भूमि चाहिए, मैं वहाँ पर एक गुरुकुल की स्थापना करता हूँ, तो पढ़े जाएंगे, बोले जाएंगे, वेद मंत्रों के द्वारा होती दी जाएगी। भूमि और भवन और इसके अतिरिक्त हमारी 14.5 एकड़ भूमि इधर दक्षिण की ओर है, 1 एकड़ भूमि इधर है। हम बाल सुंदर रोड के साथ रहते हैं, नेताओं को बुलाते रहते हैं, सेठों को बुलाते रहते हैं। क्यों भाई, तुम्हें क्या तकलीफ है इस बात की? राजनेता आपके शासनकाल में इसको प्राप्त हुए। सामने का जो ये भवन है ये तो छात्रावास है और छात्रावास के अतिरिक्त देख सके तो हमारा एक विद्यालय विभाग बन जाए 5वीं से लेकर 12वीं तक, तो ये हमारी समस्या हल हो जाए। आप MP हो और चौधरी भगनलाल जी से आप निर्देशन का प्रार्थना की, उन्होंने स्वीकृति दे दी। लगभग 11 लाख रुपया जो है 5वीं से लेकर के 10वीं में हो रह गए। ये पूर्व मुख्यमंत्री हमारे श्री प्राण दास जी गुप्त को लेकर के आए तो उन्होंने कृपा की, 5 लाख रुपए की हमने प्रार्थना की तो उन्होंने 6 लाख कर दिए। उसके बाद आपके योग्य सुपुत्र चौधरी कुलदीप जी आए यहाँ पर, हमने कहा कि 6 लाख में तो बात नहीं बनेगी, उन्होंने 5 लाख और मिला दिए और 11 लाख रुपए स्वीकृत कर दिए। 11 लाख में से हमको 3 लाख तो मिल गए। तब फिर मैंने हमारे MP साहब जो हैं पंडित रामजी लाल जी, इनसे प्रार्थना की कि बाकी रुपया भी हमें मिलना चाहिए। उनसे निवेदन किया गया, उन्होंने हमारे मुख्य जहाँ उसकी रसोई तो है, पाठशाला जो है वो हमारे सेठ जी बैठे हैं, सेठ जगदीश प्रसाद जी आदि सारी साहिबा हैं, उनकी इच्छा हुई कि मुझे गैरतम लगानी है। उन्होंने कहा कि गुरुकुल से अच्छा कौन सा स्थान हो सकता है करके तैयार होगा। हम आपके बहुत बहुत धन्यवादी हैं कि गुरुकुल आर्यनगर जो है भारत के अच्छे गुरुकुलों में से एक गुरुकुल है और एक हमारे स्नातक यहाँ पर अध्यापक, प्राध्यापक, प्रिंसिपल, वकील और डॉक्टर और अच्छे। हाँ जी,
ये हमारे स्वामी जी की ओर से हमारे गुरुकुल के महामंत्री श्री राज बहादुर जी एडवोकेट जो हैं ये प्रदान करेंगे, गले में डाल देंगे। और श्री पाले राम जी गुजर, जरा खड़ा होना पड़ेगा एक बार। मैं एक बार शायद हमारे मुख्य अतिथि आपको जानते होंगे, आपको जानता कौन नहीं होगा, इन्होंने 5 क्विंटल गाय का घी और 5 क्विंटल 80 रुपए किलो वाली हवन सामग्री लगभग 1,35,000 की और गुरुकुल छात्र को संभाल रहे आचार्य विजयपाल जी प्रदान कर रहे हैं। मैं एक और निवेदन करना चाहूंगा, ये आर्य नगर जो है ना, आर्य नगर ने तो दिखा, चाहे वो किसी भी राजनीतिक पार्टी से संबंध रखता है, 1,11,000 रुपया इकट्ठा करके इस सम्मेलन के लिए प्रदान किया। स्वामी ये श्री स्वामी जी महाराज को भेंट कर रहे हैं। हाँ, गुरुकुल के यशस्वी प्रधान स्वामी सुमेधानंद जी महाराज, गुरुकुल के श्री फकीर चंद जी, श्री राम कुमार जी और श्री दलीप जी, और हमारी सभा के सक्रिय सदस्य श्री निहाल सिंह जी डांगी और श्री सीताराम जी, ये 1,11,000 रुपए गांव से इकट्ठा करके प्रत्येक घर से धन इकट्ठा किया है। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, दोनों बंगाली के विद्वान हैं और दूसरे संजीव जी गुरुकुल कांगड़ी विद्यालय का गुरुकुल कांगड़ी के स्नातक है और अंग्रेजी से एमए है। ये संस्कृत और अंग्रेजी के अध्यापक हैं। संगीत में भी उन्होंने पूर्ण योग्यता प्राप्त की।
यहाँ की व्यवस्था के लिए हमारी प्रबंधकर्त्री समिति सदा सक्रिय रहेगी। इस समय हमारी प्रबंधकर्त्री समिति जो है बहुत ही परिपूर्ण और योग्य व्यक्तियों से सजी हुई है। सम्माननीय पूज्य स्वामी सुमेधानंद जी महाराज गुरुकुल के अब हमारे हो गया तो है हमारे मुख्यमंत्री थी पूर्व मुख्यमंत्री हरियाणा प्रदेश को जो बदलना शाल प्रदान करके आपका सम्मान करें। बैठे कोई ना वो ठीक है शेख जगदीश प्रसाद जी ये गुरुकुल का प्रतीक दे रहे हैं। पूज्य स्वामी सर्वदानंद जी महाराज गुरुकुल श्रीनिवास के कुलपति एक गायत्री मंत्र का जाप है। गायत्री मंत्र का पाठ करने के लिए आपको एक पट प्रदान कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, बहुत सहायता करते हैं। वेद विद्या श्रीमद्दयानन्दं कथ्यते वचनाम्यहम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। बोले सच्चिदानंद भगवान की। प्रभु प्यारे से जिसका संबंध है उसे हरदम आनंद ही आनंद है। प्रभु प्यारे से जिसका संबंध है उसे हरदम आनंद ही आनंद है। से करके किनारा झूठी ममता से करके किनारा लेकर सच्चे पिता का सहारा। लेकर सच्चे पिता का सहारा उसकी राजी में जो रजामंद है उसे हरदम आनंद ही आनंद है। उसकी राजी में जो संबंध है उसे हरदम आनंद ही आनंद है। जैसे अग्नि के सानिध्य से लोहा भी लाल हो जाता है, जैसे दूध के संपर्क से पानी भी कीमती हो जाता है, जैसे माणिक्य के बीच में आने से पत्थर भी बहुमूल्य बन जाता है, जैसे चंदन की लकड़ी सामान्य लकड़ी को भी सुगंधमय बना देती है, वैसे ही सच्चिदानंद की भक्ति जीवात्मा को आनंद स्वाभाविक रूप से प्रदान करती है। इसलिए आप सब मिलकर के सब भक्तजन बैठे हुए बहन भाई एक पंक्ति मेरे साथ बोले। निंदा चुगली न जिसको सुहाए, निंदा चुगली न जिसको सुहाए, बुरी संगत की रंगत न पाए, बुरी संगत की रंगत न पाए। वैदिक सत्संग जिनको पसंद है उन्हें हरदम आनंद ही आनंद है। वैदिक सत्संग जिसको पसंद है उसे हरदम आनंद ही आनंद है। प्यारे से जिसका संबंध है उसे हरदम आनंद ही आनंद है। दीन दुखियों के दुख जो मिटाए, दीन दुखियों के दुख जो मिटाए, बन के सेवक भला सबका चाहे, बन के सेवक भला सबका चाहे। सबके मालिक को ही पसंद है उन्हें हरदम आनंद ही आनंद है। प्यारे से जिसका संबंध है
जिसका संबंध है उसे हरदम आनंद ही आनंद है। प्रभु प्यारे से जिसका संबंध है उसे हरदम आनंद ही आनंद है। बोले स्वामी देवानंद जी महाराज की उनके शताब्दी समारोह श्री चौधरी भजनलाल जी साथ में मंच पर बैठे हुए उनके बहुत ही यशस्वी साथी हमारे भाई श्री रामजीलाल जी, सम्माननीय मेरे बंधु श्री सेठ जगदीश प्रसाद जी आर्य, आर्य जगत के सुयोग्य भजनोपदेशक भाई श्री सहदेव जी बेधड़क, जो बड़ी बेधड़की से अपनी बात कहते हैं ना, इसलिए इनका नाम बेधड़क है। आदरणीय भाई श्री रामविक जी, मंच पर बैठे श्रद्धेय स्वामी सर्वदानंद जी महाराज, भाई अख्तर सिंह जी, श्री सीताराम जी वेरवान, सम्माननीय आचार्य श्रद्धेय रामस्वरूप जी, आदरणीय गुरुकुल के यशस्वी मंत्री भाई श्री लाल बहादुर जी, श्री बत्रा जी, सम्माननीय यथानंद तथा गुरु को सार्थक आज मंच पर कर दिखाने वाले भाई श्री पालेराम जी गुजर। ये असली गुजर है, मुझे मालूम पड़ गया। असली गुजर ऐसे ही होते हैं जो धर्म के साथ गुजर करते हैं, जो प्रभु भक्ति के साथ गुजर करते हैं। श्रद्धेय स्वामी अभयानंद जी महाराज 4 महीने से आपके यहाँ चल रहा है, मुझे पता लगा। नीचे है बहुत अधिक जानती तो पता नहीं कौन कौन नाराज होंगे, लेकिन कोई बात नहीं। आप सबको वंदित अपने आप को करते हुए आपके सामने नतमस्तक करते हुए दुर्गा स्वरूपा गाढ़ी रूपा ममता में चेतना में प्यारी बहनों, मेरी माताओं, इस सत्संग से प्रेम करने वाले पवित्र आर्यनगर गांव के भी जो भाई बंधु हैं जिन्होंने आज का दिन देखने के लिए आप सबको दिखाने के लिए ये था हिसाब से, तो क्या करें, समय जैसा है। चलो अपनी बात बताते हुए चलती हूँ कि आज के दौर में क्या होना चाहिए। आज के समय में यदि आतंक को मिटाना है, बच्चों को अच्छा बनाना है, पर्यावरण ठीक करना है, धर्म की रक्षा करनी है, पाखंड को खत्म करना है, बुजुर्गों का सत्कार करवाना है और यदि संस्कृति को बचाना है तो इस बिरादरी को संभालना पड़ेगा मेरी बहनों को। बस अपने आप समाज सुधरता चला जाएगा। माता बहना मान लो कहना, ये जो देश जगाना है आर्य बनाना है। माता बहना मानो कहना, देश जगाना है आर्य बनाना है। जगाना है आर्य बनाना है। मानो कहना, देश जगाना है आर्य बनाना है। और इसके लिए बहनों शक्ति भी होनी चाहिए और भक्ति भी होनी चाहिए। ये जो झंडा ऊंचा रहे हमारा, हम बोलते हैं ना, झंडा जब ऊंचा रहेगा जब हाथ में डंडा होगा। कहते जिसके हाथ में लाठी उसकी भैंस। हर महापुरुष के हाथ में हथियार भी है, भक्ति भी है जीवन में, लेकिन अन्याय को खत्म करने के लिए शक्ति भी है। इसलिए अपने आप को कमजोर मत मानो, तुम में बहुत बड़ी ताकत है। क्या कर लो, विद्यालय गुरुकुल खुलवाओ, ऐसे विद्यालय गुरुकुल खुलवाओ, वहाँ अपनी संतान पढ़ाओ, वहाँ अपनी संतान पढ़ाओ। दुनिया में निवास आर्य बनाना है। माता बहना मानो कहना, जगाना है आर्य बनाना है। यहाँ इस गुरुकुलों में असली फसल बोई जा रही है। ये गुरुकुल और हमारे अन्य गुरुकुलों में भी, ये राष्ट्र के निर्माण की फैक्ट्री है। ये कंपनी ऐसी है जो राष्ट्र का निर्माण कर सकती है।
हम नेता बने, विजेता बने, पटु पंडित बने, पटवारी बने, नागर चाहे बनचारी बने, लेकिन सबसे पहले हम मानवता के पुजारी बने। यहाँ तो मानव निर्माण खातिर नहीं, ये ममता का बंधन छोड़ के मुझे मेरे बेटी की जिंदगी बनानी है। अगर माँ मजबूत बनी रहेगी तो वो लाद अपने आप जननी बने, कोई भगत बने, याद आता कोई सूर, और नहीं कोई जननी बांध रहे तो बता जननी तो सूर या कुतिया भी हो सकती है, लेकिन वो निर्माण थोड़ी कर सकती है। जब कंपनी को लेकर निकले तो टीम भी पिटे और टीम के लीडर की भी खैर। और सिंह एक शेर को पैदा करके जंगल में आराम से सोती है। शेरों के दांत गिनना माने सिखाया, चक्र तोड़ने की प्रेरणा माने दी ऋषि मुनि ज्ञान में समझावन करो घर घर में, कल रहे नारी नर है, आगे बनाना है माता बहना मानो बहना, देश जगाना है, आगे बनाना है। और यही वेद में आया है, मातृमान पितृमान आचार्यवान पुरुषो वेद यथेमां वाचं कल्याणी मां पदानि जनेभ्य। ये वेद का संदेश है। ऋषि दयानंद ने फरमाया, योगी दयानंद ने फरमाया, सच्ची देवी तुम्हें बताया, सच्ची देवी तुम्हें बताया, जग ने माना है आर्य बनाना है, माता बहना मान लो कहना, देश जगाना है, आगे बनाना है, अपने माँ में वाचम कल्याणी, हे गुरुजी अमृत वाणी, तुम्हें सुनाना है, आगे बनाना है, माता बहना मानो बहना, देश बचाना है, आगे बनाना है। कला के मिले अमृत मेवा, कला के मिले अमृत मेवा, सास ससुर माँ बाप की सेवा, सास ससुर माँ बाप की सेवा, धर्म पुराना है, आगे बनाना है, माता बहना मानो देश बचाना है, आगे बनाना है। ये धर्म पुराना है। सास ससुर माँ बाप मान गई, नहलाने के लिए गई हुई है। ये संतोषी माता है, ये शेरावाली माता है, ये कामाख्या माता है, ये सरकनी साते माता है, ये धड़कनी दोज माता है। सात से सत्ता माता हुई, माता ही माता, असली माता ने कोई बातचीत नहीं है। रोरी माता ने माँ रखी, और माँ की कसर रहेगी तो फिर हेमा वाली नहीं, और फिर सिनेमा, और फिर नगमा, ये फिल्म की हीरोइन, ये भी तो माता एक तरह से बच्चों की बनी हुई है। तो ये माताएं नकली हैं। सास ससुर माँ बाप की सेवा, आप सेवा करेंगी मिलेगी सच्ची मेवा। इसलिए अपनी सास के आप रोज पैर छुआ करें। सास कहेगी पैर छूते ही बेटी तू दो नाव फूटो फड़ो क्या जाया का खेड़ा बसो, तू गुड़ स्वागत है भगवान तेरा थोड़ा तूने भी बनाया रखे है। या कौन सी माँ बोल सके, ओरिजिनल बोल सकती है, नकली नहीं बोल सकती है। इसलिए ओरिजिनल शिव पिता जी घर में है। यदि हम राम भरत का चरित्र सुनते हैं तो राम भरत जैसे बने, सीता की जय बोलते हैं, सीता जैसा जीवन बनाए। पुरुष व्यसन से बचे, दारू बीड़ी सिगरेट से, और माताएं फैशन से बचे। बस यही सत्संग का सार है। ये मेरी माँ तो गंदे फैशनों से बच जाए, और ये जो मेरे भाई है ये दारू बीड़ी सिगरेट से बच जाए। पैदा होते ही बोतल दूध की, फिर बोतल पेप्सी कोला कोका कोला, फिर बड़ी बोतल दारू वाली, और फिर बड़ी बोतल, फिर खत्म खेल। ऐसे जीवन का लाभ क्या है? जख्म आखिर जख्म है, मरहम नहीं। दर्द आखिर दर्द है, शर्म नहीं। और जीवन के त्योहार में रोना मना है, क्योंकि जीवन आखिर जीवन है, मातम नहीं। ये दोनों का पेट खाली है पर फिर भी बज रहा है। बंसरी के दिल में छेद है फिर भी गाता
संगति करेंगे तो दान मिलेगा, प्रधानता और विद्वानों की संगति करेंगे तो ज्ञान मिलेगा। और इसी प्रकार ओम यो भूतम च भव्यम च सर्वम यश्चाधितिष्ठति स्वर्यस्य च केवलम तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। इस सभा में उपस्थित सम्मानीय श्री स्वामी सर्वज्ञानंद जी महाराज, अन्य सभी सन्यासी जन, आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सम्मानीय चौधरी भजनलाल जी, हमारे गुरुकुल के संरक्षक सम्मानीय सेठ जगदीश प्रसाद जी दुरेरा, श्री पंडित रामजी लाल जी, सम्मानीय पत्रा जी, सभी उपदेशक वृंद, दूर दूर से आए हुए सम्मानीय सज्जनों, माताओं, बहनों और गुरुकुल के ब्रह्मचारियों। संसार में व्यक्ति आता है और कुछ दिन रह करके चला जाता है, उसके जीवन का कोई विशेष लाभ नहीं होता है। हमारे नीतिकारों ने कहा है, ये शाम न विद्या न तपो न दानम ज्ञानम न शीलम न गुण न धर्म ते नृत्य लोके भूभार भूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। इस धरा पर आकर के मनुष्य का जन्म लेकर के या तो विद्या प्राप्त करो, यश प्राप्त करो, दान दे दो और अपने जीवन को पवित्र बना लो। और यदि ये हमने कुछ नहीं किया तो फिर हमारा जीवन इस मृत्यु लोक में पशु के समान है। अंग्रेजी के कहावत है, मैन इज ए सोशल एनिमल। यदि इस वाक्य में से सोशल को निकाल दे, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, पशु है। यदि सामाजिकता को निकाल देंगे तो मनुष्य एक पशु है। तो मनुष्य और पशु का जो अंतर है वो सामाजिकता है। और विद्या व्यक्ति को सामाजिकता सिखाती है कि समाज में कैसे रहना है, कैसे आचरण करना है, कैसे व्यवहार करना है। तो इसलिए मनुष्य जीवन में आकर के यदि हमने सामाजिकता को प्राप्त नहीं किया, पशु की प्रवृत्ति होती है। मजबूत पशु, जो बलवान पशु होता है, वो अपने से कमजोर को मारता है। आप कभी देखना, इसलिए यदि व्यक्ति धन प्राप्त करके धन का दुरुपयोग करता है किसी को तंग करने के लिए, राज प्राप्त करके यदि किसी को तंग करने के लिए प्रयोग करता है, शरीर की शक्ति प्राप्त करके यदि किसी को तंग करता है, तो वो पार्श्विक वृत्ति है, मानवीय वृत्ति नहीं हो सकती। इसलिए मनुष्य जीवन में मानवीय वृत्ति आनी चाहिए। आज इस कार्यक्रम के आयोजन का उद्देश्य यही था। स्वामी देवानंद जी महाराज ने 1964 में गुरुकुल की स्थापना की थी। वो इसलिए की थी कि समाज से मानवता समाप्त होती जा रही है और वर्तमान में संसार के अंदर मानवता समाप्त हो रही है, दिन प्रतिदिन आतंकवाद बढ़ रहा है, भ्रष्टाचार बढ़ रहा है। इसलिए उसके लिए आवश्यक है मानवता, और मानवता के लिए जरूरी है वैदिक शिक्षा का प्रचार और प्रसार, और उसके केंद्र है ये गुरुकुल। इस गुरुकुल में जो भी सज्जन दान देते हैं, जैसे श्रद्धेय आचार्य ने बताया, माननीय चौधरी भजनलाल जी ने अपने मंत्री मुख्यमंत्री के काल में विद्या के लिए दान देता है। मैं एक उदाहरण दिया करता हूँ। यहाँ हनुमानगढ़ के बहुत लोग आए हुए हैं। हनुमानगढ़ के पास एक गाँव है मोहन नगरिया। हम वहाँ एक अकाल के टाइम में लगभग 5-6 हजार पशुओं का तो संभालते थे। तो एक गांव में मोहन नगरिया गांव में गया गायों के लिए दान देने के लिए। एक चौधरी होते थे हरिनाम के करवाना। मैंने कहा चौधरी जी दान दो, तो कहने के दे देंगे, क्या लोगे? मैंने कहा गुहार लेना है। तो कहने लगा कि मैं दान देकर नरक में पहुंचाना चाहूँ। तो मैंने कहा कि ऐसे कैसे? आदमी जैसा दान करता वैसा खाना पड़ेगा, गुहार दूंगा तो अपने जन्म गुहार खाना पड़ेगा, इसलिए दान देकर ढंग को नहीं बढ़ना चाहूँ। चना ले लो, कणक ले लो। तो मैंने कहा कि गुहार का भाव उसमें सस्ता था, 700 रुपये, गेहूं चने का भाव 800 रुपये 900 रुपये था। तो कहने लगे नहीं, आदमी जैसा दान करेगा वैसा उसको मिलेगा, इसलिए मैं तो चने दे दूंगा, गुहार नहीं दूंगा। तो विद्या के काम में जो आदमी दान देता है, विद्या केवल मनुष्य जीवन में प्राप्त होती है। इसलिए विद्या दान को सबसे अच्छा दान कहा गया है। विद्या दान, कर्म दान, अन्न दान तथा अन्न शिक्षण का किया जीवन सा विद्या। आप किसी आदमी को अन्न खिला दो, शाम को फिर रोटी मांग लेगा, लेकिन उसको विद्या पढ़ा दो, जीवन भर के लिए तृप्त हो जाता है।
इसलिए विद्या के कार्य में जो आदमी दान देते हैं उसको परम दान कहा है, उसको महादान कहा है। तो जो भी सज्जनों ने इसमें दान दिया, मान्य चौधरी साहब, जबकि स्वास्थ्य आपका ठीक नहीं है, आयु के हिसाब से और स्वास्थ्य ठीक नहीं है, मैंने कहा बोलोगे क्या कि मेरी ओर से थे ही बोल रहे, अभी ऐसा स्वास्थ्य नहीं है कि आप बोल सके, लेकिन आपका गुरुकुल के प्रति प्रेम है, स्नेह है ऐसी संस्थाओं के प्रति। तो मैं भगवान से कामना करूंगा परमात्मा आपको यशस्वी बनाए, आपका उत्तम स्वास्थ्य हो और आप लंबे समय तक आयु प्राप्त करके समाज को प्रेरित करते रहें। पुनः पुनः आपके लिए मेरी बहुत शुभकामनाएं, आशीर्वाद परमात्मा करे आप भले पुनः। धन्यवाद। ओम शांति। अपना ध्यान इधर से जाएंगे अपनी गाड़ी में, तब तक आप आराम से बैठे रहेंगे, जब तक जय घोष न हो जाए आप यहाँ से उठेंगे नहीं। मेरा आपसे विनम्र निवेदन है, ये शांति पाठ जो है हमारे मुख्य अतिथि यहाँ से विदाई ले रहे हैं, इसलिए हम शांति पाठ के साथ इनको विदाई दे रहे हैं। भगवान इनको अच्छा स्वास्थ्य दे, जिससे ये भारत राष्ट्र की अधिक से अधिक सेवा कर सके। जो है शांतिरंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिः ब्रह्म शांतिः सर्वं शांतिः शांतिरेव शांतिः सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। अच्छा अपने को बहुत बहुत धन्यवाद। ठहरो, मैंने इसलिए माइक लिया है, उससे सोच रहे हैं आप लोग, मैं एक माफी मांग लेता हूँ सबसे। साइकिल में किसी के गिर गए से मेरे से चलना मेरा मुझको लगा कि मैं बैठूँ 2-3 घंटे से जमा हुआ, नहीं तो मैं काफी। आप जितने भी सज्जन आए हैं ये कोशिश करें कि पहले दूसरों को कराएंगे। हमारे गुरुकुल के जितने स्नातक हैं और गुरुकुल अपने गांव आर्यनगर के लोग वो भोजन की व्यवस्था संभाल रहे हैं। मेरे बेटे ने मैं वो ये भी तेरा आपके बात 3 दिन के बाद जो बात थी अपने जूते चप्पल पहने रखें।
ये टुकड़ा है ना पड़े भाई साहब अंकल बोल ठीक है भाई साड़ी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि साड़ी कोशिश करने के बाद में नाम दो तो आवा ना अच्छा जैसे मान लिया इस चाय ये और वो मिक्स करें नहीं नहीं इधर आ जाओ आप सेटिंग हरिनगर भाई बिना टोपिया कोई ढूंढता है नहीं आवे दो ले दियो हैं एक और उनका नहीं आएगा ये पढ़ने में नहीं आएगा मेरे से पढ़ने में नहीं आएगा तो टेढ़ा तो रहेगा ये आगे टेढ़ा हो जाएगा हाँ थोड़ा और पीछे कर लो हाँ अभी 1 मिनट पीछे करियो अक्कर लग रही है धीरे धीरे होगा मतलब ये पढ़ सकते स्क्रीन पे कुछ नहीं इसलिए कौन सा चलता है टेढ़ा चलेगा नब्बा मतलब दो हाथों मना करा सीधा ले ठीक है अपना के दोनों चढ़ दो कट्ठो हाँ भाई ये सही आ रहा है धीरे धीरे लिया
पूरे देख ले यार। ये पढ़ ले लग रहा क्या दिखेगा उन लोग में। सागर